हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सक्सेस टारगेट में। आज पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को पता है कि ट्रेन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं और आज है आपका पार्ट थर्ड। ठीक है, फर्स्ट सेकंड मैंने बना रखा है। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर यानी जो घंटी दे रखी है सब्सक्राइब के पास उस पर क्लिक कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन अपडेट मिलता रहेगा। क्योंकि मॉर्निंग में आपके एनटीपीसी में जो पूछे गए थे प्रश्न वो वाले प्रैक्टिस करवाए जाते हैं मॉर्निंग में 8 AM पर, और 8 PM पर आपके एनटीपीसी से रिलेटेड साइंस जीके वगैरह के क्वेश्चन कराए जाते हैं। तो आप उसको देखा कीजिए, ओनली 9 से 10 मिनट की होती है समथिंग। तो ये आपकी डिमांड पर ही आया है ये चैप्टर। ठीक है, तो ये आपकी डिमांड पर ही आया ये चैप्टर। तो आप क्या कीजिए, इसको सबसे पहले शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक कीजिए। ठीक है, तो चलते हैं और आपको मैं सबसे पहले दिखा देती हूँ कि कितने क्वेश्चन करने वाले हैं हम। समथिंग हमें इसमें 14-15 क्वेश्चन करने वाले हैं और कुछ आपके होमवर्क के लिए भी हैं। ठीक है, तो आपको बीच में छोड़ना नहीं है और कॉपी पेन लेके बैठिए, जिससे आपको भी पता चलेगा कि आप कितने समय में कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे कि समान लंबाई वाले विपरीत दिशा में चल रही दो रेलगाड़ियाँ खम्भे को 18 तथा 12 सेकंड में पार करती हैं, तो रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। जो पूछा उसके नीचे अंडरलाइन कर लो। क्या पूछा? जो पूछा है उसके नीचे क्या कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, अब इसको हम साइड में कर देते हैं। ठीक है, जो पूछा उसके नीचे अंडरलाइन कर लिए। तो हमें पता है यार, अभी तक हम टाइम डिस्टेंस हो गया हमारा, और ट्रेन में भी हमने सब कुछ पढ़ा रखा है कि टी इक्वल टू क्या होता है हमारा, टी इक्वल टू होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। एक बात सोचिए, समय तो दे रखा है लेकिन समय ही पूछा है, यही तो क्वेश्चन वो है। ठीक है, समान लंबाई वाली दो ट्रेनें, अगर मैं मान लूँ ये ट्रेन है, ये इधर से जा रही है और ये इधर से आ रही है, तो विपरीत दिशा में मैंने आपको बता रखा है, जब विपरीत दिशा में जाती हैं तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड है या डिस्टेंस हो ऐड हो जाती है। ठीक है, जब विपरीत दिशा में जाती हैं। तो देखते हैं हम आगे। तो अगर इसकी एक्स रही होगी, ठीक है, लेंथ ट्रेन की, और इसकी एक्स रही होगी, समान लंबाई की है, क्योंकि इसकी एक्स है तो इसकी एक्स है। ठीक है, तो एक्स कितना हो जाएगा आपका? 2x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा आपका। ये टी के बराबर ही चल रहा है। ठीक है, ध्यान रखिए, टी के बराबर ही चल रहा है। नेक्स्ट है आपका स्पीड। और एक बात सोचिए, जब दो चीज़ ही दे रखे होंगे तो हम निकालेंगे कैसे? कुछ ना कुछ तो क्लू दे ही रखा होगा। अब सोचिए 2x अपन में एस बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपन में टाइम होता है। ठीक है, डिस्टेंस अपन में टाइम होता है, और डिस्टेंस एक ट्रेन की है एक्स, एक ट्रेन की क्या है? एक्स है, और दूसरे की भी एक्स है। लेकिन जो एक्स जो डिस्टेंस है ट्रेन की, उसको वो कितने समय में पार कर रही है? 18 में। नेक्स्ट दे रखा है प्लस दूसरी ट्रेन की भी सेम है, वो कितना समय ले रही है? वो 12 सेकंड ले रही है। ठीक है, मैं कई तरीके बताऊंगी जो भी अच्छा लगे आपको। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 18 और 12 का एल्सियम ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा आपका? 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा एल्सियम। 36 18 कितनी बार जाएगा? 2 बार, तो कितना हो जाएगा? 2x। और 12 कितनी बार जाएगा? 3 बार, तो कितना हो जाएगा? 3x। तो मैं जोड़ के लिख दूँ 5x हो जाएगा यहाँ पे। कितना हो जाएगा? 5x, और ऊपर क्या है? 2x है आपका। ठीक है, ऊपर क्या है? 2x है। 2x है। एक बात सोचिए, इस 36 को हम क्या करते हैं? ऊपर ले जाएं। देखिए, सबसे पहले आप ये मत सोचिए कि ये क्या है, डिवाइड में है या कुछ भी है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है, जो नीचे का जो पोर्शन होता है, जैसे ये पोर्शन है, तो हम इसे इंटू में रखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे 2x इंटू जो नीचे वाली चीज़ है वो ऊपर हो जाती है, और ऊपर वाली नीचे हो जाती है। तो 2x बाई 5x अपॉन में 36 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 2x इंटू 36 अपॉन में 5 करेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका? x से x कैंसिल हो जाएगा। और देखिए ये क्या हो जाएगा आपका? ये जो 36 है आपका, जो 36 है वो क्या हो जाएगा? नीचे से कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? नीचे से ऊपर चला जाएगा। इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर? 36 हो जाएगा। तो x से x कैंसिल हो गया आपका। 36 दूनी 72, और 72/5 72 y 5 कितना हो जाएगा आपका? 5 एकन 5 हो जाएगा आपका। 5 एकन 5 कितना बचा आपका? 2, यानी 22 हो गया। 22 में देंगे 5 का तो 4, और फिर 2 बचा, फिर पॉइंट लगा के, यानी 14.4 सेकंड लगेंगे। कितने लगेंगे? 14.4 सेकंड लगेंगे। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। आप चाहते हैं मैं कई तरीके से बताऊँ इसको, तो मैं आपको, ठीक है, इसी पेज में देख लेते हैं आगे। नेक्स्ट चलते हैं आगे। ठीक है, देखिए उसने क्या बताया था हमको? उसने बताया था कि समय दे रखा है 18 और 12। कितना समय दे रखा है? 18 सेकंड दे रखा है और 12 सेकंड का समय दे रखा है। सबसे पहले आप इस तरीके से कर सकते हैं कि इसमें आप इस तरीके से निकाल सकते हैं 2x इंटू वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई। ठीक है, औसत चाल के भी लिए भी लगाते हैं ये। ठीक है, पर अब इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जो डिस्टेंस है वो सेम दे रखी है। जब डिस्टेंस सेम दे रखी हो तब ये फॉर्मूला आप वैलिड है, यानी उसके लिए ये फॉर्मूला वैलिड है। लेकिन 3 लोगों की दे रखी हो स्पीड तो नहीं वैलिड है, अनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो जब सेम दे रखी हो डिस्टेंस तो ये वैलिड हो जाएगा। तो 2 इंटू एक्स कितनी आपकी 18 है, और आपकी वाई कितनी आपकी 12 है, और अपॉन में एक्स और वाई कितना 18 और 12 कितना हो जाएगा आपका? 30 हो जाएगा। 6 से ये कितनी बार जाएंगे दोनों? 6 से ये 5 बार चला जाएगा, और 6 से ये 2 बार, तो 18 दूनी 36, और 36 दूनी कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। 72/5 हमने अभी किया था 72/5 कितना आया था आपका? 14.4 है ना, 14.4 आया था ये सेकंड।
सेकंड, यही तो आंसर आया था। ठीक है, यही तो आंसर आया था। ठीक है, या आप ये नहीं चाहते तो आप दूसरे तरीके से कर सकते हैं। देखिए दूसरा कैसे करेंगे आप। हमें क्या दिखा, जो समय दे रखा है आपका टी, और ये समय दे रखा टी, ये समय तो दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं, ये 18 और ये कितना दे रखा है आपका 12 दे रखा है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इनका एल्सियम लेंगे। क्या लेंगे, एल्सियम। कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। सबसे बेस्ट है ये वाला तरीका। 18 दूनी 36 और 12 तिया 36। ठीक है, ये जो आती है आपकी स्पीड आती है, क्योंकि स्पीड टाइम इनटू स्पीड मिलके ही तो डिस्टेंस बनाते हैं हम, और ये क्या होती है आपकी डिस्टेंस होती है। क्या होती है, डिस्टेंस होती है। पर एक बात ध्यान रखिए, ये तो जो डिस्टेंस आई है 36 वो एक की आई है, लेकिन यहाँ पे 18 12 यानी 2 ट्रेनें कर रही हैं, तो कितना हो जाएगा 18 दूनी 36 हो, 36 दूनी 72 हो जाएगा। 72 हो जाएगा। ये क्या हो गया आपकी डिस्टेंस हो गई। और टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं, डिस्टेंस में स्पीड का भाग देते हैं। तो स्पीड कितनी आ रही है, 3 और 2 5 आ रही है, तो 5 हो जाएगी, और 5 का भाग देंगे तो आपको पता ही है 14.4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए। ठीक है, क्या करना है, हमने 36 दुगनी, क्योंकि ये दोनों ही तय कर रही हैं इसीलिए दुगनी कर दी। ठीक है, अगर यहाँ पे हम अगर 3 लोग दे रखे होते तो ये 2xy वाला जो फॉर्मूला है वो लगता नहीं, वो आंसर आता नहीं उससे। ठीक है, उसके लिए दूसरा फॉर्मूला चाहते। लेकिन अगर अब इस तरीके से करोगे एलसीएम के माध्यम से, तो आपके सारे भी चाहे 4 चाल दे रखी हों, 4 चाल समय दे रखे हों, कुछ भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि समान लंबाई वाले, जैसे बड़ा करते हैं, समान लंबाई वाले 2 रेलगाड़ियाँ एक टेलीग्राफ के खंभे को क्रमशः 10 सेकंड तथा 15 सेकंड में पार करते हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है तो विपरीत दिशा में चलते हुए वे एक दूसरे को कितने समय में पार करते हैं। अब मैं आपको बता दूँ आप कितने तरीके से निकाल सकते हैं। इसे कई तरीके से निकाल सकते हैं। T=D/में ऐसे निकाल सकते हैं, क्योंकि टाइम के लिए हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड चाहिए। तो कैसे निकालने, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 120 और 120 कितनी हो जाएगी, क्योंकि विपरीत दिशा में तो डिस्टेंस ऐड हो जाएगी, तो 120 और 120 240 बटे स्पीड क्या आ जाएगी आपके डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे डिस्टेंस कितनी होगी 120। देखिए ये क्या है आपकी, ये इधर से जाती है ट्रेन और ये इधर से, इसकी भी 120 है क्योंकि समान लंबाई की है, और ये भी 120 है। इससे 10 सेकंड लग रहे हैं तो इससे 15 लग रहे हैं। ठीक है, यही तो है, 15 सेकंड लग रहे हैं। ठीक है, सेकंड लग रहे हैं, तो यही तो है कि डिस्टेंस कितनी होगी, मैंने बोला विपरीत दिशा में तो जुड़ जाएगी, तो 120 से कितना हो गया 240 हो गया आपका, 240 हो गया। और एस कैसे निकालते हैं, अभी मैंने बताया था। क्या करना है, एस बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम करना है। डिस्टेंस कितनी रखी 120। वैसे तो मैं पहले काट लेती पर आपको दिखाना भी तो पड़ेगा। 120 बटे 10 प्लस 120, क्योंकि समान है डिस्टेंस, 120 बटे 15। इसको भी कई तरीके से कर सकते हैं, वही तरीके इसमें जो मैंने पहले बताए थे वो सारे तरीके इसमें वैलिड है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 15 से 8 बार, 15 × 120 होते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 240, और 12 और 8 कितना हो जाएगा 20, और 240 में जब 240 आ जाएगा, और 240 12 और 8 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 20 का जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा 12, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं 2xy से 2xy से हो जाएगा, 2 × x × y कर लीजिए। 2 क्या है, 2 तो 2 ही रहेगा, x क्या है 10 और y क्या है 15 अपन xy, यानी 10 और 15 कितना 25 हो गया। इस तरीके से कर लीजिए, या एलसीएम लेके कर लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका कि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड तथा एक समान लंबाई वाली विपरीत दिशा से आती हुई रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार करती है। ठीक है, कितने में, 12 सेकंड में पार करती है। तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या है, मैंने जो पूछा है उसे हम लिख लेते हैं। चाल पूछिए, इसमें चाल पर खुला कर दीजिए। अब कर देते हैं हम इसको छोटा, क्योंकि क्वेश्चन भी करना है। ठीक है, तो जो पूछा चाल, और हमें पता है चाल के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, चाल अगर निकालें हम तो चाल के लिए हमें क्या चाहिए सबसे पहले, स्पीड इक्वल टू क्या होता है आपका, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। और डिस्टेंस कहाँ है हमारी, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड तथा एक समान लंबाई वाली विपरीत दिशा से आती हुई रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार करती है। तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या है, देखिए ये जो स्पीड होती है, देखिए पिछला वाला बताया था मैंने, उसमें दो टाइम होते हैं, दो ही डिस्टेंस होती हैं, क्योंकि दो ट्रेनों की बात हो रही है। तो इसमें स्पीड में क्या होगा 10 और 12 स्पीड में, एक तो S1 होगा और क्या होगा एक S2 होगा, और ये डिस्टेंस होती है इसमें D1 होगा, यानी D1 होगा और D2 होगा। और इस टाइम में भी ऐसे T1 होगा T2 होगा। ठीक है, तो 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड तथा समान लंबाई वाली विपरीत दिशा से आती हुई रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार करती है। तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल बताइए, यानी इसकी चाल पूछिए। तो यानी कहने का मतलब है जब दूसरी गाड़ी ये हुई S2, तो यानी इसकी चाल तो दे रखी होगी कहीं ना कहीं, है ना। इसकी चाल पूछी है तो इसकी चाल कहीं ना कहीं दे रखी होगी। वो कैसे आई है, 150 ये है निकालिए कितनी दे रखी है, 150 अपॉन में 15 सेकेंड। ठीक है, 150 अपॉन में 15, तो क्या हो जाएगा, ये स्पीड निकल के आ जाएगी पहली, यानी S1 निकल के आ जाएगी स्पीड आपकी S1।
तो जब 15 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये कितने में आएगा, मीटर पर सेकंड में। किस में आएगा, मीटर पर सेकंड में आएगा, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। लेकिन हम मीटर पर सेकंड को हम हटा देंगे, किस में चेंज कर दें हम, किलोमीटर प्रति घंटा में, क्योंकि आंसर किलोमीटर प्रति घंटा में आ रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें करना है किलोमीटर प्रति घंटा में जाने के लिए हम 18/5 करते हैं। क्या करते हैं, 18/5। 5 से कितनी बार गया, 2 बार गया, 18 दूनी 36, कितना आ गया आपका 36 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ठीक है, ये क्या आई, अभी S1 आई, अभी S1 की स्पीड आई है। ठीक है, समझा रहे हैं, इसलिए देर लग रही है, अन्यथा नहीं लगेगी। तो S1 कितनी आ गई आपकी, 36 आ गई। कितनी आ गई, 36 आ गई। प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा दो और S2 लिखा हुआ है, S2 लिख दो। डिस्टेंस कितनी रखी है, D1 150 और D2 भी समान लंबाई की है, तो 150 कितनी होगी आपकी, 300 हो गई। कितनी होगी, 300 हो गई। मैंने बोला कि क्योंकि स्पीड भी जुड़ जाती है और डिस्टेंस भी जुड़ जाती है, क्योंकि ये विपरीत दिशा में आ जा रही हैं। ठीक है, विपरीत दिशा में आ रही हैं एक दूसरे की तरफ, यानी इस तरीके से आ रही हैं, ये इधर और ये इधर। तो क्या है, इनकी डिस्टेंस भी जुड़ जाएगी, स्पीड भी। तो इसलिए मैंने जो स्पीड है इनको भी जोड़ दिया है और डिस्टेंस को भी जोड़ दिया है। ठीक है, और इसको ही विपरीत दिशा आती हुई रेलगाड़ी को 12 सेकंड पार करते, कितने में, 12 सेकंड। तो 12 का हम भाग दे देंगे। ठीक है, ये क्या था, मीटर में था, ये क्या था, मीटर में था, और ये किस में था, सेकंड में था। किस में था, सेकंड में। और इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करने का, किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 18/5 कर देंगे, 18/5 कर देंगे। ठीक है, तो 12×5 60, 12×5 60 हो गया। और 60 से इसे कैसे काट देंगे, 0 और 5 बार चला जाएगा ये 300। ठीक है, 60 से ये 300 को 5 बार काट देंगे। ठीक है, 18 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यानी ये कितना आ गया आपका, 90 आ गया, यानी 90 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ठीक है, क्योंकि देखिए ये डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड के बराबर ही तो होता है। तो S2 बराबर 90 किलोमीटर प्रति घंटा को रहने देते हैं, लिख नहीं रहे हैं, चलो लिख देते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा माइनस कितना होगा, 36, रहने देते हैं किलोमीटर में, माइनस 36। और 36 को जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका राइट आंसर, 54 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि हमने जो आपके जो आ रही है 36, ये तो हमने पहले ही चेंज कर लिया था किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में। समझ में आया क्वेश्चन आपको। सबसे पहले जो पूछा वो क्या पूछे, स्पीड बराबर क्या होता है आपका, दूसरे तरह से करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या पूछे, स्पीड पूछे। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। ठीक है, और स्पीड में भी 2 स्पीड होती हैं, S1 और S2। ठीक है, क्योंकि एक दे रखी होती है, पूछी होती है। और डिस्टेंस में 2 डिस्टेंस होती हैं, D1 और D2, और टाइम भी 2 ही होते हैं, जैसे 10 और 15 और 12 दे रखे हैं। तो इस तरीके से कर लेंगे, ये समझाने के लिए था आपको। तो एक बार सोचिए, D1 और D2 तो सेम हो गया आपके, क्योंकि D1 और D2 विपरीत दिशा में, तो 150 और 150 300 हो गया। इसी 300 की दूरी को 12 सेकंड में तय कर रहा है, 300 की दूरी को 12 सेकंड तय कर रहा है। लेकिन वो सोचिए जब S1 और S2 नहीं दे रखे होंगे तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि S1 तो कहीं ना कहीं दे रखा है, बस हमें देखने की नज़रिया चाहिए। तो क्या है, 150 मीटर को वो 15 सेकंड में तय कर रहा है। तो 150/15, तो मीटर, ये मीटर है और ये सेकंड है समय। तो मीटर पर सेकंड को हम किलोमीटर घंटा में चेंज कर लेंगे, 10 आ गया, 18/5 कर लेंगे, 36 आ गया। तो S1 की हमने रख दी, S1 इतना हो गया, S2 इतना, बस ये। ठीक है, आ गया आपका राइट आंसर 54 किलोमीटर घंटा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कितने से 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी इससे आधी लंबाई वाली तथा विपरीत दिशा में 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक अन्य रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार करती है। यही रेलगाड़ी एक रेलवे प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी। प्लेटफॉर्म की लंबाई तो हम तब ज्ञात कर पाएंगे ना जब हमें ट्रेन की लंबाई दे रखी होगी। जब हमें ट्रेन की लंबाई ही नहीं पता तो कैसे करेंगे। एक बात सोचिए, मैंने S1 कैसे निकाला जब S2 पता, S2 कैसे निकाला जब S1 पता था। अब बताइए, और मैंने बोला कि दोनों की डिस्टेंस ऐड कर दी थी हमने, ऐसी। तो इसमें देखिए पेड़ पौधों को जब ट्रेन पार करती है तो सोचो वो अपनी लेंथ को पार कर रही है, लेकिन जब वो किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार कर रही है अपने साथ साथ। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म छोटा सा नहीं होता, काफ़ी बड़ा होता है, इसीलिए। तो चलते हैं हम, तो ट्रेन की डिस्टेंस के लिए जो पूछा बोला है उसने वही लिख देते हैं। ये क्या है, ये कोई दूरी होगी, ये यहाँ से 48 की स्पीड से जा रही है, कितने की, 48 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है। और वो जो दूसरी है, और इसकी लंबाई कितनी दे रखी है, इसकी लंबाई जो भी होगी उससे आधी उसकी होगी। तो हम ऐसी कोई लंबाई लेंगे क्योंकि जो आंसर इजीली निकल के आ जाए और हमें कोई दिक्कत ना हो, मतलब कैलकुलेशन हार्ड ना हो। तो हम इसको 2x मान लें, इसकी जो मतलब लेंथ है उसको 2x मान लें, ये स्पीड हो जाएगी आपकी, और ये क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी, ये लंबाई को डिस्टेंस कहते हैं, समझ लीजिए। ठीक है, कितना 2x हो जाएगी जब, और इसकी कितनी हो जाएगी, ये इधर से आ रही है आपकी, इसकी हो जाएगी 42 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। और ये इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी, क्योंकि उसने बोला था जो इसकी है इससे आधी है, तो इसकी 2x हो जाएगी, इसकी कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी। और मैंने आपको बताया था जब विपरीत दिशा में आ रहे होते हैं तो इनकी स्पीड भी ऐड हो जाएगी और इनकी डिस्टेंस भी ऐड हो जाएगी, यानी इनकी लंबाई भी ऐड हो जाएगी और इनकी स्पीड भी ऐड हो जाएगी। तो यही तो करना हमको, ऐड हो जाएगी। तो ऐड कर लेते हैं हम,
तो ये ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 48 और 42 कितना हो जाएगा, 48 और 42 हमारा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। आंसर देखिए मीटर में आ रहा है, और 90 को हम, ये किलोमीटर घंटा में है और मीटर में चेंज करने के लिए पहले चेंज कर लेते हैं 5/18, 18 5 90 हो जाएगा, और 5 25, ये क्या हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। बस हमने कुछ खास नहीं किया है, बस हमने जो स्पीड थी किलोमीटर घंटा में वो बस किस में, मीटर में चेंज किया। तो इनकी स्पीड जोड़ दी, अब इनकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये 3x हो जाएगी, 3x हो जाएगी। ठीक है, याद रखिए। तो अब देखिए हमें डिस्टेंस, अगर हमें डिस्टेंस निकालनी हो किसी चीज़ की, अगर हमें डिस्टेंस निकालनी हो, यानी डिस्टेंस निकालनी हो, डिस्टेंस बराबर क्या होता है हमारा, स्पीड इंटू टाइम होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। और डिस्टेंस मुझे पता है इसमें क्या है, d1 है और d2 है। तो एक तो क्या है 2x है, और एक क्या है इसमें x है, क्योंकि मैंने बोला था दो ट्रेन की बात हो रही है। तो एक तो d1 होगी, d1 की लंबाई होगी, d2 की, तो 2x प्लस x s स्पीड भी इसमें 2 की होगी। तो स्पीड कैसे 2 की होगी देख लेते हैं। तो 2 की तो स्पीड दे रखी है 48 और 42, लेकिन विपरीत दिशा से आ रही है तो मैंने ऐड कर दी। तो अब तो सिंगल हो जाएगी, यानी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी इन दोनों की, 25। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। इंटू क्या कर देंगे, टाइम। और टाइम कितना दे रखा है आपका, 12 सेकंड दे रखा है। कितना दे रखा है, 12 सेकंड दे रखा है। ये क्योंकि 12 सेकंड दे रखा है तो इसलिए मैंने ये 25 को पहले मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया था। तो स्पीड इंटू टाइम किसके बराबर होता है, डिस्टेंस के बराबर होता है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ऐसे रहने दीजिए। देखिए मैं यहीं से काट सकती हूँ, क्योंकि 3 से ये 12 को काट देंगे 4 बार जाएगा, और 25 चौका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो x बराबर डायरेक्ट लिख दें क्या, लिख देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, 2 लाइन तो बचाइए है। तो 2x और x कितना, 3x से हम 3 से काट देंगे 12 को कितनी बार, 4 बार, और 25 चौका कितना होता है आपका, 100 होता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 100 आ गई। यानी कहने का मतलब ये है, अगर x की वैल्यू 100 आई है तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये जो कितना हो जाएगा आपका 2x कितना हो जाएगा आपका, 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये आपका 200 हो जाएगा, 200 मीटर की हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी, 200 मीटर की हो जाएगी आपकी ट्रेन। कितना, ट्रेन आपकी 200 मीटर की हो जाएगी। उसने बोला प्लेटफॉर्म की लंबाई। अब देखिए प्लेटफॉर्म की लंबाई कैसे याद करेंगे, इसमें भी वही चीज़ है। कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इसमें ट्रेन की लंबाई है और क्या है, प्लेटफॉर्म की लंबाई है। या कोई भी हो या दूसरी ट्रेन हो, बात एक ही है। ठीक है, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। और हम ये जानते हैं लंबाई यानी डिस्टेंस बराबर होता है हमारा स्पीड इंटू टाइम होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। तो ट्रेन की लंबाई तो हमें पता है, ये हमारी कितनी आ गई, 200 आ गई। प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछिए, प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर एस इंटू टी। एस कौन सा वाला आएगा, ये वाला आएगा। जो आपका जो एस है वो कौन सा, 48। लेकिन 48 क्या है, किलोमीटर घंटा में है। और इसको साइड में हम चेंज कर लेते हैं, इसको साइड में चेंज कर लेते हैं 48 पर घंटा को किसमें चेंज कर लेते हैं, किलोमीटर घंटा को 5/18 में चेंज कर लेते हैं। क्योंकि क्या चाहिए हमें, जब हम किलोमीटर घंटा को मीटर पर सेकंड चेंज करते हैं तो 5/18 करते हैं। ठीक है, बड़े से जब छोटे में जाते हैं तो छोटे बटे बड़ा कर देते हैं। जब बड़े से छोटे में जाते हैं तो छोटा बटे बड़ा कर देते हैं। लेकिन छोटे से जब हम बड़े में जाते हैं तो बड़े बटे छोटे कर देंगे, यानी 18/5 कर देंगे। या आप यहीं रख दीजिए इसको, कितना हो जाएगा, स्पीड 48 इंटू, यानी 5/18 आपको पता ही होगा कहाँ से आई है, मैंने 18/5 करने के लिए, यानी मीटर पर सेकंड में करने के लिए इसे हम रफ कर देते हैं। 18/5 करने के लिए ये किया गया है, याद रखिए। अब क्या करना है आपको, टाइम। टाइम कितना दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है आपको, 45 सेकंड दे रखा है। देखिए कहाँ दे रखा है, 45 सेकंड दे रखा है। ये सब देखा, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार कर रहा है। यही चीज़ तो ध्यान रखनी है। इंटू क्या कर देंगे, 45 कर देंगे। क्या कर देंगे, 45 कर देंगे। अब देख लीजिए 9 से ये कितनी बार गया, 2 बार गया, 9 दूनी 18, और 9 से ये 5 बार गया। कितनी बार, 5 बार गया। 2 से कितनी बार गया, 24 बार गया, 24 बार। और 5 25, 25 इंटू 24 कितना होता है, 600 होता है। कितना होता है, 600। तो P बराबर 600 माइनस ये जो 200 है वो इधर आ जाएगा, है ना। तो माइनस 200 बराबर कितना हो जाएगा, P बराबर प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी आ जाएगी, 400 आपकी राइट आंसर जाएगी, यानी 400 मीटर आ जाएगी। देख लीजिए एक बार फिर से बता देते हैं हम आपको। क्या किया कि कोई ट्रेन थी वो 48 की स्पीड से आ रही थी, उधर से दूसरी ट्रेन जो अन्य ट्रेन थी वो 42 की स्पीड से आ रही थी, लेकिन उसकी लंबाई उस ट्रेन से आधी थी। तो इसकी 2x है तो उसकी x हो गई, तो मैंने विपरीत दिशा में तो स्पीड भी ऐड होगी और डिस्टेंस भी आपकी यानी लंबाई भी ऐड हो जाएगी। तो लंबाई ऐड की तो x 2x और x 3x हो गई, और डिस्टेंस ऐड की यानी स्पीड ऐड की तो 48 और 42 90 हो गया। 90 कितने किसमें, किलोमीटर में। हम आंसर मीटर में आ रहा है इसीलिए मैंने किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लिया। मीटर में चेंज करने के लिए 5/18 का इंटू करते हैं तो कितना आ गया आपका, 25 आ गया। ठीक है, 25 आ गया। और हमें पता है दूरी निकालने के लिए, हमें पता है दूरी निकालने के लिए क्या करते हैं, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम करते हैं। और इस डिस्टेंस में क्या क्या दे रखा है आपका, दोनों ट्रेनों की लंबाई दे रखी है, तो 2x और x बराबर, और इसमें दोनों की रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। तो रिलेटिव स्पीड कितनी आ रही है आपकी, 25 आ रही है। 25 लिख लेंगे, टाइम कितना आ रहा है, 12 सेकंड आ रहा है, 12 लिख लेंगे। एक्स की वैल्यू 100 आ गई, तो ये तो एक्स की वैल्यू 100 आ गई यहाँ पे, ये यानी ये 100 मीटर की थी, तो ये 100 मीटर की है, और ये ट्रेन कितने की हो जाएगी आपकी, 200 की थी। ठीक है,
और इस ट्रेन की लंबाई नहीं आती तो हम पुल की कैसे करते हैं, क्योंकि उसमें यही कहा गया है कि यही रेलगाड़ी, उसने अन्य रेलगाड़ी की बात नहीं की, उसने बोला यही रेलगाड़ी, ठीक है, रेलवे प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड पार करती है। तो यही रेलगाड़ी की तो आनी चाहिए ना, यही रेलगाड़ी, यानी कंप्लीट जो रेलगाड़ी है पूरी, उसकी लेंथ कितनी है, 200 है, फिर प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, हाँ हम जानते हैं डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, बस यही ध्यान रखिए। और डिस्टेंस में क्या, एक तो प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई बराबर स्पीड इंटू टाइम। स्पीड दे रखी है 48, किसकी लेंगे, ट्रेन की लेंगे, ट्रेन की कितनी 48 किलोमीटर पर घंटा में 5/18 कर लेंगे इंटू 45, ठीक है, क्योंकि 45 सेकंड पार कर रही है, तो इस तरीके से आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम अब कि, एक मिनट, नेक्स्ट चलते हैं आगे कि दो रेलगाड़ियाँ ए तथा बी, एक्स तथा वाई, दो रेलगाड़ियाँ हैं ए तथा बी, एक्स तथा वाई स्टेशनों से क्रमशः वाई तथा एक्स की दिशा में प्रस्थान करती हैं। एक दूसरे को पार करने के बाद वे क्रमशः 4 घंटे 48 मिनट और 7 घंटे 20 मिनट बाद वाई तथा एक्स पर पहुंचती हैं। तदनुसार यदि रेलगाड़ी ए की गति 45 किलोमीटर घंटा हो तो फिर गाड़ी बी की गति कितनी होगी। गति क्या पूछी, स्पीड पूछी है। आपको इसमें एक चीज़ बता देती हूँ मैं, इसमें डिस्टेंस का कोई भी नामो निशान नहीं है, लेकिन जब समय की और स्पीड की ही बात की जा रही हो तो आपका एक फॉर्मूला होता है, उसे नोट कर लीजिए, ठीक है। आता तो फॉर्मूला कॉन्सेप्ट से ही है, पर क्या है यार, कम समय के लिए ये होना जरूरी है। तो क्या हो जाएगा आपका S1 अपॉन में S2 इक्वल टू होता है रूट T2 अपॉन में T1, T2 अपॉन में T1, ठीक है। ये S1 कहाँ से आया, ये आंसर किस में आ रहा है, किलोमीटर घंटा में, तो कोई दिक्कत नहीं है किलोमीटर घंटा में। तो S1 कितना देखा आपका 45 दे रखा है, S2 पूछा है, S2 लिख लेंगे बराबर रूट ओवर T2, अब T2 कहाँ से निकालेंगे, ये T1 दे रखा है और ये कितना दे रखा है, अच्छा 3 घंटे 20 मिनट है, ये 7 लग गया है, 3 घंटे 20 मिनट है, ठीक है, ध्यान रखिए। तो T1 दे रखा है आपका 4 घंटे 48 मिनट, और 4 घंटे 48 मिनट को हम किस में चेंज कर लेंगे, 48 को घंटे में चेंज कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका T1। तो कितना 12 से 48 और 12 से 5 बार गया और 5 चौक 20, 20 और 4 कितना होगा 24, 24/5 हो जाएगा, ये 24/5 घंटे, ठीक है। नेक्स्ट आपका T1 कितना हो जाएगा, T2 3 घंटे 20 मिनट है, 3 घंटे 20 मिनट है, और 20 मिनट को हम क्या कर देंगे, प्लस का चिन्ह भी है साइड में, ध्यान रखिए अपन 60, ठीक है। 20 से 3 बार गया, 3 का 3, 3 9 और 1 10, यानी 10/3 हो जाएगा आपका। T2 कितना आ गया 10/3, तो इस तरीके से कर लीजिए। मेरा T2 कितना देखा है 10/3 दे रखा है, 10/3 दे रखा है। मैंने बोला जब T1 कितना रखा है 24/5 दे रखा है, ये वैसे हम दाएं लिख के 24/5 करेंगे इस तरीके से, लेकिन आपको मैंने बताया था सबसे अच्छा, जब मुझे भाग देने से अच्छा पता है इंटू करना ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है, डिवाइड देने से अच्छा मेरे को इंटू करना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटू का चिन्ह लगा देंगे, जो 24/5 लिखना था हमें नीचे 5/24 लिख देंगे हम, इससे क्या हमारी कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाती है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका, 2 से ये 12 बार चला जाएगा और 2 से ये कितनी बार जाएगा 5 बार, ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, और 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का होता है, और 36 किसका होता है आपका 6 का होता है। तो याद रखिए, तो 45 बराबर 5 अपॉन में 6 अपॉन में S2, 5 से बराबर है तो कट जाएंगे 9 बार, और अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे एक दूसरे से, 9×54 हो जाएगा, यानी S2 बराबर कितना हो जाएगा आपका, S2 की वैल्यू हो जाएगी 9×54, यानी 54 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया आपको, समझ में आया, छोटा कर लेते हैं एक बार। जो ये समय दे रखे हैं आपको, जो ये समय दे रखे हैं अब 4 घंटे 48 मिनट, इसको मैंने चेंज किया पहले घंटे में 48 मिनट को, तो 24/5 आ गया, ये T1 हो गया। T2 3 घंटा 20 मिनट दे रखा है, इसको भी मैंने चेंज किया, ये आ गया आपका T2, ठीक है। T2 अपन में T1 दे रखा है, तो T2 कितना रखा 10/3, और जो नीचे मैंने पलट के इसलिए रख दिया, इंटू में से पलट के रख देते हैं, नीचे वाली चीज़ ऊपर आ जाती है, ऊपर वाली नीचे चली जाती है, बस इंटू में कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाती है। 2 से 12 बार, 2 से 5 बार, तो 25 यानी 25 हो गया, 25 किसका होता है स्क्वायर रूट 5 का, और 36 6 का होता है, 5 से ये 9 बार कर दिया और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, कैंची गुणा कर दिया, तो कितना आ गया S2 की वैल्यू 54 आ गई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे कि प्रत्येक 125 मीटर लंबी दूर रेलगाड़ियाँ 125 मीटर लंबी दूर रेलगाड़ियाँ समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। उनमें से एक रेलगाड़ी 65 किलोमीटर घंटा की गति से चल रही है और वे दोनों एक दूसरे को 6 सेकंड में पार कर लेती हैं। कितने सेकंड में पार कर लेती हैं 6 सेकंड में। तदनुसार रेलगाड़ी की गति कितनी है, तो रेलगाड़ी की गति कितनी है, तो वही क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, उसी तरीके का ये प्रश्न है जो हम करते आ रहे हैं। क्या करना है आपको, सबसे पहले देखना है ये ट्रेन है, वो प्रत्येक 125 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियाँ, प्रत्येक 125 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियाँ हैं। कितनी है 125 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियाँ हैं, एक दूसरे के समांतर पटरियों और विपरीत दिशा में चल रही हैं। ये भी 125 की है, चल रही हैं। उनमें से एक रेलगाड़ी 65 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है।
एक रेलगाड़ी यानी यही चल रही है 65 की स्पीड से, किसकी से 65 की से, चलो इधर ही रहने दीजिए, 65 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड चल रही है। आंसर किस में आ रहा है किलोमीटर घंटा में, तो चेंज करने की जरूरत नहीं चल रही है। तो आंसर दूसरी रेलगाड़ी की गति कितनी है, यानी S2 कितनी है, S2 कितनी है। मैंने बोला जब विपरीत दिशा में आते हैं तो इनकी डिस्टेंस भी ऐड हो जाती है और इनकी स्पीड भी ऐड हो जाती है। तो यही तो करना है क्वेश्चन, और क्या है, यही तो करना है क्वेश्चन में। तो ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 250 हो जाएगा, यानी 250 हो जाएगा। पर ये मीटर में दे रखा है, ये हमको चेंज करना पड़ेगा। S2 कितना हो जाएगा 65 प्लस S2 दे रखा है, ये तो किलोमीटर में दे रखा है, ये चेंज करने की जरूरत नहीं है। एक बात सोचिए, और रेलगाड़ी की गति ज्ञात करनी है, स्पीड ज्ञात करनी है, और हम जानते हैं स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। क्या होता है स्पीड बराबर क्या, देखिए स्पीड बराबर क्या होता है आपका, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। स्पीड कितनी दे रखी है आपकी, स्पीड दे रखी है आपकी 65 प्लस S2, ठीक है। और डी कितना दे रखा है आपका 125, और 125 कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा, अपॉन में टी कितना दे रखा है आपका 6 सेकंड, 6 सेकंड में मिलते हैं। एक बात सोचिए, ये मीटर में दे रखा था आपको और ये सेकंड में दे रखा है, ठीक, कैसे में दे रखा है सेकंड में। इसे हम किस में चेंज करेंगे, हम किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए, क्योंकि 65 किलोमीटर घंटा में और आंसर भी किलोमीटर घंटा में, और किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 18/4 करेंगे। किलोमीटर क्या बड़ी यूनिट है, बड़ी बटे छोटी यूनिट कर देंगे। तो 6×5 30, 30 ये 30 हो गया, क्या हो गया 30 हो गया। और जीरो गई 3 से ये कितनी बार गया 6 बार, और 25 का कितना होता है 150 होता है, लेकिन तो मैं डायरेक्ट लिख सकती थी 150 हो गया आपका, ठीक है, कितना होगा 150। ये अभी राइट आंसर नहीं है, लेकिन राइट आंसर नहीं है, लेकिन ये क्या है, अभी तो S2 बचा हुआ है, तो क्या होगा S2 बराबर 150 माइनस ये जो 65 इधर आ जाएगा। तो कितना बचेगा आपका 85, ठीक, कितना बचेगा 85 आपका राइट आंसर हो जाएगा। किलोमीटर प्रति घंटा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 10 में से 5 गए तो 5 बचे आपका, ठीक है। यहाँ कितना 14, 14 में से 6 गए तो आपका 8 बचे, यानी 85 किलोमीटर प्रति घंटा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलें, क्या आगे समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। दोनों डिस्टेंस को ऐड कर लिया, वही है सेम वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं, ये दो स्थान R और S के बीच की दूरी 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। अनीता 4 किलोमीटर प्रति घंटा, दो स्थान R और S के बीच की दूरी कितनी देखिए 42 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दो स्थान है R और S, R और S, ठीक है। इनके बीच की दूरी देखिए 42 किलोमीटर। अनीता 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये जो अनीता है, अनीता कितने की चल रही है 4 किलोमीटर की से चल रही है, घंटा की स्पीड से चल रही है, गति से R से S की ओर चलना शुरू करती है। और उसी समय रोमिता भी एक अन्य गति से कोई भी x मान लेते हैं, x रही होगी इसकी कोई गति, जो गति है उसकी x रही होगी, x किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी, कुछ भी चलना शुरू करती है। उस समय रोमिता भी एक अन्य गति से चलना S से R की ओर चलती है, ठीक है। वे 6 घंटे बाद एक दूसरे से मिलते हैं, कितने बाद मिलते हैं 6 घंटे बाद। जितनी आप एक मतलब अलग अलग तरीके, थोड़ा डिफरेंस है इन क्वेश्चनों में, ये मत सोचिएगा बस स्पीड पूछिए, कभी देखिए कभी इनके बीच की दे रखी है, कभी अलग अलग दे रखी है, इस तरीके से ध्यान रखिए। एक दूसरे से 6 घंटे बाद मिलते हैं, कितनी बार 6 घंटे बाद मिलते हैं। तो मैंने बोला जब एक दूसरे के विपरीत जाते हैं तो इनकी डिस्टेंस क्या होती है प्लस हो जाती है, क्या हो जाती है डिस्टेंस क्या होती है प्लस हो जाती है। तो स्पीड बराबर क्या होता है, और ये तो फॉर्मूला आपको याद ही रखना है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपन में टाइम होता है। तो स्पीड कितनी हो जाएगी, ये जुड़ जाएगी 4 + x, यार मैं यूनिट नहीं लगा रही हूँ, ठीक है। 4 + x बराबर ये क्या होगी आपकी स्पीड हो गई, बराबर क्या हो जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितनी दे रखी है 42 दे रखी है आपका, टाइम कितना दे रखा है 6 घंटे दे रखा है, ठीक है। 6 से कितनी बार क्या 7 बार आ गया, ये 7, ये क्या आपका डिस्टेंस अपॉन में ये क्या हो जाएगा टाइम। तो क्या निकल के आ जाएगी स्पीड, यानी 7 किलोमीटर घंटा ये स्पीड निकल के आ जाएगी। और इसमें से ये 4 जब इधर लाएंगे, क्योंकि ये भी तो किलोमीटर घंटा ही था, ठीक है, मैं लिख देती हूँ, यहाँ कन्फ्यूजन हो जाएगा नहीं, ये भी तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस x, देखिए थोड़ा ये कितना था 4 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस x, ये भी तो यही था। जब x बराबर कितना हो जाएगा आपका 7 में से 4 गए तो 3x किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट, दो स्थान P और Q एक दूसरे से 162 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक गाड़ी P से Q के लिए प्रस्थान करती है और उसी समय एक अन्य गाड़ी Q से P के लिए प्रस्थान करती है। 6 घंटे के अंदर में दोनों गाड़ियाँ मिलती हैं। यदि पहली गाड़ी दूसरी गाड़ी से 8 किलोमीटर घंटा तेज से चलती है तो Q से चलने वाली गाड़ी गति क्या है, देख लीजिए, थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ा अलग अलग है क्वेश्चन। देखिए मैं बताऊँ कैसे करना है आपको, आप भी कीजिए, बताइए क्या आंसर होगा इसका। देखिए ये है, ये कोई डिस्टेंस रही होगी P, ये P हो जाएगा आपका और ये Q हो जाएगा, ठीक है। इनके बीच की दूरी है वो कितनी रखी है 162 दे रखी है, 162 दे रखी है, 62 किलोमीटर।
ठीक है। एक गाड़ी पी से क्यू के लिए प्रस्थान करती है, उसी समय क्यू से पी के लिए भी प्रस्थान करती है। 6 घंटे के अंत में दोनों गाड़ियाँ मिलती हैं। 6 घंटे के अंत में, यानी ये यहाँ से गई होगी कहीं और ये यहाँ से कहीं गई होगी और यहाँ जाके कहीं ये मिल रहे होंगे इस पॉइंट पर। कब मिलते हैं? 6 घंटे बाद मिलते हैं। 6 घंटे बाद मिलते हैं। ये तो पहली गाड़ी दूसरी गाड़ी से 8 किलोमीटर पर घंटा तेज़ चलती है। जो पहली जो गाड़ी है, यानी ये जो गाड़ी है वो दूसरी गाड़ी, यानी दूसरी गाड़ी से 8 किलोमीटर घंटा तेज़ चलती है। अगर ये एक्स की स्पीड से चलती है, यानी एक्स किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है, तो ये एक्स प्लस 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है। मैंने बोला था जब विपरीत दिशा में जाते हैं तो इनकी स्पीड क्या होती है? जुड़ जाती हैं, है ना, और डिस्टेंस भी ऐड हो जाती है। एक बात सोचिए, ये फॉर्मूला तो आपको याद रखना ही है। स्पीड बराबर होता है आपका डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो कितना हो जाएगा स्पीड? एक्स प्लस 8, ठीक है, क्योंकि ये दूसरी वाली की होगी, ये पहली वाली की, बराबर डिस्टेंस कितने देखिए 162 किलोमीटर। अब टी कितना दे रखा आपका? 6 घंटे। 6 घंटे मिल रही हैं, तो 6 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 27। 6 दूनी 12, कितना अच्छा 4 और 6 सत्ते 42, 27 क्या हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। ये कितना हो जाएगा? 2x, और 2x बराबर कितना होगा? 27 माइनस 8, 27 माइनस के 8 कितना हो जाएगा आपका? लिख देते हैं, कितना हो जाएगा आपका? 90 हो जाएगा। और x बराबर कितना आ जाएगा आपका? x बराबर आ जाएगा आपका 9 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि ये तो स्पीड ही आ रही है। ध्यान रखिए, स्पीड की यूनिट समझ रहे हैं ना आप, ठीक है। ऐसा तो नहीं मैं ही बोलती जा रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा हो ऐसा कुछ। समझ में आया? इन दोनों के बीच की दूरी दे रखी है 162, ठीक है। और ये एक्स से चल रहा है, वो एक्स प्लस 8 की से चल रही है, तो मैं मान सकती हूँ इन दोनों की स्पीड एक्स प्लस 8 रही होगी। तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड कितनी दे रखी है आपकी? 6 घंटे दे रखी है। ये क्या आपका 6 है, ऐसे काटेंगे 27 आएगा। 27 क्या आ जाएगा? किलोमीटर घंटा आ जाएगा। 27 से 8 किलोमीटर घंटा माइनस करेंगे तो आएगा 9 सही कोटे 2 का डिवाइड देने का आंसर आपका राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं कि 2 रेलगाड़ियाँ ए और बी स्टेशनों से रवाना होती हैं और 50 किलोमीटर घंटा एवं 60 किलोमीटर घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर चलती हैं। जब वे दूसरे से मिलती हैं उस स्थान तक दूसरी रेलगाड़ी पहली की अपेक्षा 120 किलोमीटर अधिक यात्रा करती है। ए और बी के बीच की दूरी याद कीजिए। इससे पहले एक चीज़ समझिए, सोचिए कि मैं आपको बता दूं, मैं पहली बार यूज़ कर रही हूँ ये बोर्ड, ठीक है, काफ़ी गलतियाँ हो रही हैं। तो क्या है, अगर सोचिए मैं बोलूँ कि एक गाड़ी की स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही तो है, वो 1 घंटे में 50 किलोमीटर दूर जा रही है ना। इसका मतलब यही तो है, एक घंटे में 50 किलोमीटर दूर जा रही है। बिकॉज क्योंकि एक घंटे का डिवाइड देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यूनिट जो हमारी जो लगी हुई है वो कट जाएंगी, क्योंकि जब एच से एच यानी घंटे से जब घंटा कटेगा तो कितना बचेगा आपका? 50 किलोमीटर बचेगा। ये क्या आ जाएगी आपकी? डिस्टेंस आ जाएगी। समझ रहे हैं? जब ऐसी की गई हो, जब कंडीशन दे रखी हो कि वो मतलब इतनी सी अधिक चलती है दूरी, ये अधिक चलती है, तो हम ऐसी जगहों पर स्पीड कोई डिस्टेंस मान लेंगे। तो हम सोचो कंपैरिजन अपने बराबर वालों में होता है, ठीक है, कंपैरिजन अपने बराबर वालों में होता है, ठीक है, किसी अदर में नहीं ना। अब ऐसे सोचिए, टाइम का जो कंपैरिजन है डिस्टेंस से नहीं करवा सकते, नहीं डिस्टेंस का टाइम से करवा सकते हैं। तो इसमें जो दे रखा है, ये तो दे रखा है, ये कितना दे रखा है आपका? 50 और कितना? 60 किलोमीटर घंटा की चाल से। स्पीड कितनी दे रखी है आपको? एक दे रखी है 50 किलोमीटर घंटा रेशो, एक दे रखी है 60 किलोमीटर घंटा। अब आप समझ गए होंगे ये इससे, यानी ये 50 किलोमीटर घंटा की गति से चल रही है, 60 किलोमीटर घंटा की गति से चल रही है। ये बात सोचिए, जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वही दूरी ज़्यादा तय कर रही होगी, है ना। और इसमें कितना दूरी ज़्यादा तय कर रही है? 10 किलोमीटर दूरी ज़्यादा तय कर रही है, 10 किलोमीटर। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 120। क्वेश्चन में दे रखा है 120, तो 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर मान लो या 1 यूनिट मान लो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैक्स से बहुत कम करती हूँ, तो 10 से तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 आ जाएगी। जब 1 यूनिट की वैल्यू 12 आ जाएगी तो उसने क्या पूछा है? क्योंकि ये जो गाड़ियाँ हैं एक दूसरे के विपरीत चल रही हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिए। ए और बी स्टेशनों से रवाना होती है, 50 किलोमीटर घंटा एक दूसरे की ओर चलते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिए, एक दूसरे की ओर चलती हैं, तो एक दूसरे की ओर चल रही हैं तो इनकी स्पीड भी ऐड होगी और इनकी डिस्टेंस भी। एक बात सोचिए, ये इनकी स्पीड कितनी है? इसकी 50 है और इसकी 60 है, तो ये ऐड होकर कितना हो जाएंगे आपकी? 110 हो जाएंगी, 110 किलोमीटर घंटा हो जाएंगी, 110 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएंगी। जब एक, ठीक है, स्पीड ऐड हो जाएंगी। जब एक की वैल्यू 12 है तो 110 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सोचिए, जब एक की वैल्यू 12 है तो 110 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 110 इंटू 12। और मैंने 11 का इंटू करना कितने अच्छे से सिखाया आपको कि एक का ऐसे लिखा, 2 का ऐसे लिखा, यानी 2 संख्याओं का जो इंटू करते हैं, एक का ऐसे 2 और एक, इन दोनों का ऐड कितना होता है? 3 होता है। जीरो तो लगी रही है, बीच लगा देंगे तो आपका किलोमीटर।
ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, यानी 1320 आपका राइट हो जाएगा। समझ में आया आपको? एक दूसरे की विपरीत चल रही है, 50 की से वो 60 की चल रही है, स्पीड एक दूसरे विपरीत है तो ऐड हो जाएगी। तो सबसे पहले हमने रेशो निकाल लिया, ठीक है, कितनी चल रही है वो अधिक 10 किलोमीटर चल रही है, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कि 120 चल रही है, तो एक की वैल्यू बार है तो 110 की कितनी हो जाएगी, 1320 हो जाएगी। आपके मेथड से भी कर सकते हैं पर मेथड थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। पर नेक्स्ट चलते हैं कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर घंटा की गति से चलने वाले व्यक्ति को 7 से 1/5 सेकंड में पार कर लेती है, तदनुसार रेलगाड़ी की गति कितनी है? जो पूछा उसके अंदर उसके नीचे अंडरलाइन। हालांकि ऐसे प्रश्न काफ़ी होगा लेकिन तुमने देखा नहीं है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है इसीलिए मैंने उठा रखे हैं ये प्रश्न। और तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है? 100 दे रखी है, 100 मीटर दे रखी है। रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर घंटा, रेलगाड़ी जो 5 की स्पीड से जो आ रहा है जो व्यक्ति km प्रति की स्पीड से जो आ रहा है व्यक्ति, तदनुसार उस रेलगाड़ी की गति कितनी होगी? और रेलगाड़ी की स्पीड पूछी है क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत जा रहे हैं। प्रति घंटा, ठीक है, और एक दूसरे विपरीत जा रहे हैं तो इनकी स्पीड ऐड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इनकी स्पीड ऐड हो जाएगी, ठीक है। और मिलकर ये 7 से 1/5 सेकंड में पार कर लेती हैं। कितने समय पार कर लेती हैं मिलकर? यहाँ कहीं मिल रही होंगी तो इनको 7 से 1/5, इसको हम लिख सकते हैं 7/35 और 36/5 सेकंड लिख सकते हैं, सेकंड लिख सकते हैं। 36/5 सेकंड में पार कर लेते हैं। उस रेलगाड़ी की गति क्या है? और गति बराबर हम जानते हैं स्पीड बराबर होता है आपका डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। गति कितनी हो जाएगी आपकी? x + 5, ठीक, क्योंकि इसकी तो x है, इसकी वो क्या 5 है, बराबर डिस्टेंस आपकी कितनी दे रखी है? 100 मीटर दे रखी है, मीटर में दे रखी है। और ये सब किस में आ रहे हैं? किलोमीटर में। ये किस में? किलोमीटर में। ये किस में? किलोमीटर में। तो 100 मीटर को भी किलोमीटर में करेंगे। और ये कितना है? 36/5 लग रहा है, 36/5 है। नीचे 5 लिखती तो इससे हम क्या करेंगे? इसको हम कैंसिल कर देंगे, तो कैंसिल करके ऊपर लिख देंगे इसको इंटू 5। 100 जो 36 है वो किस में? 100 क्या है? मीटर में है, और 36 भी सेकंड में दे रखा है। इसे किलोमीटर में घंटा में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 18/5 कर देंगे। क्या कर देंगे? 18/5 कर देंगे। 5 से 5 गया, 18 से 2 बार गया और 2 से 50 बार गया, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया आपका? x बराबर कितना आ गया आपका? 50 - 5 किलोमीटर घंटा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 45 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। ये आप समझ रहे हैं ना, मैं यूनिट लिख नहीं रही हूँ तो कन्फ्यूज मत होइएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं एक बार, इनके बीच की दूरी 100 मीटर दे रखी है। ये जो व्यक्ति आ रहा है व्यक्ति, ठीक है, 5 की स्पीड आ रही है, जुड़ जाएगी, इनकी गति जुड़ जाएगी। स्पीड बराबर क्या था? डिस्टेंस अपना टाइम होता है। डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 100 मीटर दे रखी है, और टाइम कितना है? 36/5 दे रखा है, ठीक है। और 36/5 दे रखा है, 5 को ऊपर कर लेंगे और 100/36 किस में है? मीटर पर सेकंड में है। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में चेंज करके 18/5 करेंगे। इस तरीके से आपका राइट आंसर हो जाएगा। 45 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं कि ए से एक रेलगाड़ी 7 बजे पूर्व बी की ओर 50 किलोमीटर घंटा की चाल से चलती है और एक अन्य रेलगाड़ी 8 बजे पूर्व बी से ए की ओर 60 किलोमीटर घंटा की गति से चलती है। दोनों रेलगाड़ियाँ सी पर 10 बजे पूर्व मिलती हैं। ए सी दूरी का बी सी से अनुपात। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलते हैं। देखिए इसने क्या बोला है, एक कोई ट्रेन है, ट्रेन व्यक्ति कुछ भी ए से बी की तरफ, जो ए है वो 7 बजे पूर्व क्या करते हो? 7 बजे पूर्व यानी 7 AM पर, AM पर बी की ओर चलती है। क्या चलती है? बी की ओर। और बी की ओर 50 किलोमीटर किसकी स्पीड चल रही है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है। और ये जो है चल रहा है गति से चल रही है। और एक अन्य रेलगाड़ी 8 बजे पूर्व कितने बजे? 8 बजे, यानी AM पर ही चल रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। किसकी स्पीड से? 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है। दोनों रेलगाड़ियाँ सी पर 10 बजे मिलती हैं। दोनों रेलगाड़ी, एक बार सोचिए, कहीं ना कहीं यहाँ मिल रही होंगी, सी पॉइंट यहाँ कहीं ना कहीं होगा, ठीक है, यहाँ कहीं ना कहीं सी पॉइंट होगा। यहाँ ये दोनों रेलगाड़ियाँ मिल रही होंगी क्योंकि ये पहले यहाँ से, ये जो है पहले यहाँ से यहाँ तक जाती है, तो ये दूरी पार करने के बाद यहाँ कहीं आती है। और ये क्या है? जो बी है वो सीधी सीधी यहीं से आ जाती है, ठीक है, यहीं से आ जाती है। ये बात सोचिए, वो ये 8 बजे चली थी और 10 बजे यहाँ आ गई। कितने बजे मिल रहा है? 10 बजे पूर्व ही मिल रहा है, यानी 10 AM पर ही मिल रहे हैं ये। तो जब 8 से चलती है तो इसको 2 घंटे का समय लगता है, और ये 7 बजे चलती है, 7 से इसे 3 घंटे का समय लगता है। कितने का? 3 घंटे का समय लेती है, 3 घंटे का समय लेती है। एक बात सोचिए, ये 3 घंटे तक चली, ये जो है, ये जो ए है वो 3 घंटे तक चला, यानी ए जो है 3 घंटे तक चला ए, याद रखिए कितने? 3 घंटे तक चला। और कितनी स्पीड चल रहा है? 50 की स्पीड चल रहा है। इधर बी है, इधर बी है, इसे एक और रफ कर देते हैं,
ऐसे डायरेक्ट निकाल लेते हैं। 3 × 50 है ना, और जो बी है वो आपका कितने घंटे चला, 2 घंटे चला, और किस स्पीड चल रहा है, 60 की स्पीड चल रहा है। तो सोचिए यहीं से ये रेशो निकल आएगा, क्या है, 0 से 0 कैंसिल हो गई है ना, 3 से कितनी बार गया, 2 बार गया, तो 2 दूनी 4 यानी 5:4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये राइट आंसर हो जाएगा 5:4। तो 5:4 आपका ऑप्शन नंबर बी है। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी है। समझ में आ गया आपका। ये बीच की दूरी का अनुपात पूछा है, कि बीच की दूरी, एक बार सोचिए यार कि ये क्या है, आपका टाइम है और ये क्या आपकी स्पीड है, और हम जानते हैं टाइम इनटू स्पीड किसके बराबर होता है, डिस्टेंस के बराबर होता है। तो इनके बीच की दूरी हो गई ना, हो गई, ये दूरी हो गई, दूरी का अनुपात 5:4 है। नेक्स्ट चलते हैं हम कि एक ही समय दो और रह दो, एक ही समय 2 रेलगाड़ियाँ में से एक ए और बी के लिए तथा दूसरी बी से ए के लिए रवाना हुई। वे परस्पर मिलने के बाद बी तथा ए पर क्रमशः 4 घंटे तथा 9 घंटे में पहुँची। तो रेलगाड़ियाँ के लोगों का अनुपात क्या है, कि गतियों का अनुपात क्या है, ये होगा रेलगाड़ियों की चालों का अनुपात क्या है, इस तरीके से होगा। यहाँ पर कुछ एरर हो गया है, ठीक है, क्योंकि मैंने बोला कि अगर कहीं पर भी अगर डिस्टेंस मतलब जो डिस्टेंस है यानी गाड़ी की लंबाई या दूरी की बात ना की जाए तो वहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मैंने आपको बताया था S1/S2 इक्वल टू होता है आपका, बताइए क्या होता है, T2/T1। और आपका बराबर दे रखा है S1 कितना दे रखा है आपका, अच्छा चालों का अनुपात पूछा, यहाँ चालों का अनुपात होगा, ये गलत हो गया। तो S1/S2 बराबर हो जाएगा T2 कितना दे रखा है आपका, T2 दे रखा है आपका 9 घंटे, और T1 कितना रखा 4 घंटे। निकालेंगे तो इसको कितना आ जाएगा 3/2 हो जाएगा, यानी S1:S2 बराबर कितना हो जाएगा 3:2। ये इसका राइट आंसर है। ये कौन सा है आपका 3:2, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं कि दो व्यक्ति 55 किलोमीटर पृथक 2 स्थानों में से एक दूसरे की ओर एक ही समय इस क्वेश्चन को करिए, देखते हैं कौन कौन करता है, कितने क्वेश्चन सिखा दिए। देखिए क्वेश्चन लीजिए कि 2 व्यक्ति 55 किलोमीटर पृथक 2 स्थानों से एक दूसरे की ओर एक ही समय प्रस्थान करते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये। एक व्यक्ति की चाल 12 किलोमीटर घंटा एवं दूसरे की चाल 10 किलोमीटर घंटा है। कितने समय बाद वे एक दूसरे से 11 किलोमीटर पृथक रहेंगे। देखते हैं कौन करता है आंसर को, एक दूसरे से पृथक रहेंगे। चलिए दिमाग तो सभी लगाएंगे पर देखते हैं आंसर किसका आता है। ठीक है, तो सोचिए ये इनके बीच की दूरी होगी 55 किलोमीटर। ठीक है एक दूसरे की ओर एक ही समय प्रस्थान करते हैं। अगर एक ही समय प्रस्थान करते हैं, कुछ भी समय होगा एक निश्चित समय, एक दूसरे की ओर प्रस्थान करते हैं, यहाँ से ये चल रहा होगा, यहाँ से ये चल रहा होगा, प्रस्थान करते हैं। ये 55 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन उन्होंने बोला है ये चलता है 12 की स्पीड से, यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और ये चलता है आपका 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। उसने बोला है कि कितने समय बाद वो 11 किलोमीटर पृथक रहेंगे, यानी कितने समय बाद वो 11 किलोमीटर और दूर रहेंगे। एक बार सोचिए 55 किलोमीटर तो ये अभी है ही दूरी पर, और बस रहना है ना 11 किलोमीटर दूर है, तो यानी कितना चलना पड़ेगा इनको, 44 किलोमीटर की तो दूरी पार करनी पड़ेगी इन दोनों को। और मैंने बोला कि एक दूसरे विपरीत आ रहे हैं, तो क्या होगा, इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 22 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। देखते हैं आंसर किस में आ रहा है, किलोमीटर आंसर घंटे में आ रहा है, तो चिन्ह की ज़रूरत नहीं है। तो क्या चाहिए हमको, पृथक रहेंगे, तो इनकी यानी ये दूरी उनको पार करनी है। अगर इस दूरी को पार कर लेंगे तो 11 किलोमीटर, सोचिए 55 किलोमीटर की दूरी पर है, और उन्होंने बोला है कि कितने समय बाद वो 11 किलोमीटर और दूर रहेंगे, मतलब 11 किलोमीटर की दूरी पर रहेंगे। तो 55 में से 44 चल लेंगे तब भी 11 किलोमीटर की दूरी पर रह जाएंगे, नहीं रह जाएंगे। तो 44 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करनी है, किस स्पीड से, 22 की स्पीड से। तो कितना टाइम लगेगा आपका, 22 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो जाएगा किलोमीटर, और ये किलोमीटर से किलोमीटर, तो टाइम आ जाएगा 22 दूनी 44, यानी टी बराबर हो जाएगा आपका 2 घंटे का समय लगेगा। समझ में आया, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। 55 में से 11 इसीलिए घटाया क्योंकि उसने बोला है कि 55 किलोमीटर की पृथक स्थानों पर तो अभी है ही हैं, कब वो 11 किलोमीटर दूर होंगे, तो 44 तो उन्हें चलना पड़ेगा, तभी तो 11 किलोमीटर की दूरी पर फिर भी रहेंगे। नहीं चलते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन शायद। समान लंबाई वाली 2 ट्रेन एक ही दिशा में 40 किलोमीटर घंटा और 36 किलोमीटर घंटा की गति से समांतर लाइनों पर चल रही हैं। तेज गति वाली ट्रेन धीमी गति की ट्रेन को 36 सेकंड में पीछे छोड़ देती है। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितनी है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अच्छा ये प्रश्न मैंने करवाया नहीं है, इस कर देते हैं क्योंकि एक समांतर लाइन में बताया तो होगा मैंने आपको, पर कुछ नहीं करा शायद। तो समान लंबाई वाली 2 ट्रेन है, एक दिशा में जाती हैं, एक की दिशा में, यहाँ से समान लंबाई की ट्रेन है, ये भी इतनी लंबाई की और ये भी इतनी लंबाई की है, दिशा में जाती हम 36, एक तो इसकी स्पीड है 46 किलोमीटर घंटा और इसकी है 36 किलोमीटर घंटा। और इसने बोला है कि तेज़ गति वाली ट्रेन धीमी गति की ट्रेन को 36 सेकंड में पीछे छोड़ देती है। 36 यानी तेज़ गति कौन सी, ये, और ये इसको कितने में 36 सेकंड में पीछे छोड़ देती है, 36 सेकंड से पीछे छोड़ देती है। तो ये क्या है आपका, देखिए आप 2 तरीके से इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना आया, इनके गैप कितना आ गया, 10 किलोमीटर घंटा आ गया। आंसर मीटर में आ रहा है, तो 10 किलोमीटर घंटा को हम मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 5/18 करेंगे।
कितना आ जाएगा आपका 50/18 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ट्रेन की लंबाई, और लंबाई के लिए हम सब जानते हैं, तो लंबाई ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, d इक्वल टू होता है आपका स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितनी है, तो कितना हो जाएगा, स्पीड कितनी रखी है आपको, आपकी स्पीड दे रखी है आपकी ये हो जाएगी, क्योंकि इनकी क्या है, ये रिलेटिव स्पीड है, तो 50/18 करने को तो हम यहाँ पे भी चेंज कर सकते, तो कोई बात नहीं थी दिक्कत। और टाइम कितना देखा, 36 सेकंड दे रखा है, तो 18 दूनी 36 होता है और 50 दूनी 100 होता है। पर एक बात देखिए, ये डी में मैंने बोला था क्या चल रहा है, D1 और D2, D1 x है तो वो भी x होगा, x कितना हो गया 2x हो गया, 2x की वैल्यू 100 हो गई, 2x की वैल्यू 100 हो गई, 2x बराबर 100 हो गया है ना, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा आपका। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। उसने ये तोला प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितनी है, यानी ये तो 2x बराबर किसी, ये 2 ट्रेनों की लंबाई है, तो एक की लंबाई कितनी होगी 50 मीटर हो जाएगी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया। एक दूसरे यानी समांतर लाइन में जाते हैं तो स्पीड क्या है, माइनस हो जाती है। जब एक दूसरे को मतलब एक ही जगह से चलना स्टार्ट करते हैं और एक ही दिशा में जाते हैं तो जो स्पीड होती है वो क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो 40 में 10 क्या, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, और 10 को जब मीटर में चेंज करेंगे तो 5/18 करेंगे तो 50/18 आ जाएगा। और लंबाई के लिए क्या सूत्र होता है, d इक्वल टू एस इंटू टी होता है। डी कितना होता है 2x हो जाएगा आपका, क्योंकि स्पीड क्या है, जुड़ जाएंगी, स्पीड तो जुड़ती हैं। ठीक है, स्पीड जुड़ेंगे तो कितना 2x हो जाएगा, 2x बराबर कर देंगे, x बराबर 50 आ जाएगा। देखते हैं क्या नेक्स्ट हो तो, अच्छा है इसे देख लीजिए, ये क्वेश्चन शायद आप कर लीजिएगा, या चलो मैं ये बता देती हूँ। शारदा और जूली एक ही स्थान से विपरीत दिशा में चलती हैं। यहाँ कोई स्थान है, ये इधर से इधर चलती हैं और ये बहन जी इधर से इधर चलती हैं, विपरीत दिशा में चलना शुरू करती हैं। दो सहित 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले और शारदा 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, यानी ये तो 2 सही 1/2 की गति से चले और ये चले 2 किलोमीटर की से। ठीक है, तो कितने समय में 18 किलोमीटर दूर हो जाएंगे, तो कितने समय में वो 18 किलोमीटर दूर हो जाएंगे। भाई दूरी तो ये दोनों ही तय कर रही हैं, क्योंकि ये भी कुछ दूर होगी तो ये भी कुछ दूर होगी। ठीक है, ये भी कुछ दूरी तय करेगी तो ये भी कुछ दूरी तय करेगी, इसीलिए देखो इस तरीके में भी इनकी स्पीड क्या है, प्लस हो जाती है। 2 दूनी 4 और 1 5, यानी 5/2 और ये 2, इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 5 और 2 दूनी 4 यानी 9/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9/2 हो जाएगा। ठीक है, चेंज नहीं करना क्योंकि आंसर घंटे मारा, तो ये भी किलोमीटर घंटा में। इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई, 9/2 किलोमीटर घंटा आ गई इनकी रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड आ गई है ना। ठीक है, दूर हो जाएंगे। एक बात सोचिए, इन्हें अपना गैप भी तो खत्म करना है, कितनी दूरी तक करनी है, 18 किलोमीटर की दूरी तक करनी है, किस स्पीड से 9/2 से करनी है। और ये जो 2 आएगा, ये 2 को हम उठा के क्या कर देंगे, ऊपर रख देंगे। ठीक है, 9 दूनी 18 और 2 दूनी 4, यानी 4 घंटे का समय लगेगा। कितने 4 घंटे का समय लगेगा, काफ़ी टाइम हो गया ना वीडियो। तो टी बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, तो 4 घंटे का समय लगेगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये एक दूसरे से विपरीत चल रहे हैं तब भी इनकी स्पीड क्या है, ऐड हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये भी कुछ दूरी तय कर रही होगी अपनी स्पीड से, ये भी, तो बीच का गैप कितना हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से 18 किलोमीटर दूरी को जल्दी तय कर पाएंगे। देखते हैं आगे। अच्छा, ये आपके लिए है, ये क्वेश्चन आपको करके लेकर आने, ये आपका होमवर्क है। देखते हैं कौन कौन करता है, और इस रिलेटेड में काफ़ी क्वेश्चन करा रखे हैं, काफ़ी अच्छे प्रश्न है, मैंने इसलिए ले लिए सारे, क्योंकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और क्या है, अच्छी प्रैक्टिस मजबूत हो जाएगी। ठीक है, तो आगे भी और बनती रहेंगी वीडियो, और किससे बनाया जाए टॉपिक बताते रहिए, जिससे आपके लिए आगे भी वीडियो बन सकें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।